Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, and you are watching my lectures. Students, आज हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी मालूम करते हैं, मकदार मालूम करते हैं कि एक सैंपल में कितने मकदार में कौन कौन से अशिया मौजूद हैं। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सिर्फ क्वालिटी मालूम करते हैं, दैट व्हाट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, कि इस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल है। सिर्फ काइंड मालूम करना है, व्हाट काइंड्स, not quantity, not amount. So qualitative analysis can be defined as, basically qualitative means what kind of substances are present, कि कौन कौन से substances, कौन से अक़साम के substances given sample में मौजूद है। It is used for the identification of chemical components in the sample. अगर हमें एक सैंपल दिया गया है तो हमने मालूम करना है कि इस सैंपल में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स, मतलब एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या एटम्स, वट एवर दे वांट, उनको मालूम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक सैंपल दिया गया है कि इसमें आप मालूम करें कि इसमें कौन कौन से एनाइंस और कैटाइंस है। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड हमें दिया गया है, कॉमन सॉल्ट है, तो कॉमन सॉल्ट कंटेन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो हमने सिर्फ ये मालूम करना है कि इसमें कौन कौन से केमिकल स्पीशीज मौजूद है, कैटाइंस है, एनाइंस है, वो कैटाइन कौन सा है, एनाइन कौन सा है। तो काइंड ऑफ कैटाइन ये सोडियम आयन है और काइंड ऑफ एनाइन ये क्लोराइड आयन है, बस इतना मालूम करना है। अगर हम इसकी मकदार मालूम करते हैं तो फिर वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बन जाती है, वो मकदारी तज्जिया बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, पहले टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है अमोनिया, डिटेक्शन ऑफ अमोनिया गैस। हम अमोनिया गैस की पहचान कैसे करेंगे कि इस कंटेनर में अमोनिया गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, CO2 नहीं है, बल्कि NH3 है। तो सबसे पहले अमोनिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि अमोनिया है क्या। Basically, ammonia is present in gaseous state. It is a gas, and this gas is basic in nature. ये बेसिक है। बेसिक क्यों है? अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रा करें, NH3 का स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख ले NH3, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वो लोन रह जाते हैं विदाउट बॉन्डिंग। इट इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू लीविस, एनी सब्सटेंस which donate lone pair of electron during a chemical reaction is known as base. तो लीविस ने ऐसी केमिकल्स को बेस का नाम दिया गया है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। तो अमोनिया इज अ बेस, सो इट इज अ बेसिक गैस। गैस है लेकिन बेसिक है। इसके अलावा जब बेसिक है तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं बेसिसिटी, एसिडिटी और न्यूट्रलिटी चेक करने के लिए। When pH is equal to 7, the substance is neutral, and when the pH is less than 7, the substance is acidic, and when pH is greater than 7, the substance is basic. तो इसकी pH वैल्यू जब बेसिक है तो इसकी pH वैल्यू मोर देन 7 होगी। इसकी pH वैल्यू, अगर pH पेपर से हम इसकी वैल्यू मालूम करें तो 7 के ऊपर होगी। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये अमोनिया गैस मुख्तलिफ किस्म के खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि यूरिया एक खाद है, फर्टिलाइजर है, फसल की पैदावार इंक्रीज करने के लिए फार्मर जमींदार इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये
जब हम प्रिपेयर करते हैं अमोनिया को तो हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस से इसकी तैयारी होती है, और इसके लिए एक मशहूर तरीका है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, और उस प्रोसेस को हापर प्रोसेस बोलते हैं। वो एक कमर्शियल मेथड है, लार्ज स्केल मेथड है। सो ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन कमर्शियल स्केल, अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाबर्स प्रोसेस। फ्रिट्ज हाबर ने यह तरीका तजवीज़ किया था। जब हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करते हैं, आयरन एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, हीट 400 से 450 डिग्री सी के दरमियान इस रेंज में होता है, तो हमारे पास ऑब्टेन होता है अमोनिया। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस से हम तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं डिटेक्शन की तरफ, क्योंकि बेसिक काम हमारा है एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस या डिटेक्शन, शनाख्त। हाउ वी कैन से दैट दिस गिवन गैस इज अमोनिया। तो डिटेक्शन प्रोसीजर की तरफ आती है। आपने सबसे पहले रेड लिटमस पेपर लेना है। रेड लिटमस पेपर, स्टूडेंट्स हमारे पास लिटमस पेपर दो किस्म के होते हैं। एक होता है रेड लिटमस पेपर, ये देखिए, और एक के ऊपर लिखा होता है ब्लू लिटमस पेपर। इसके अंदर रेड वो स्ट्रिप्स होते हैं, ये वाली, ये, और जो दूसरा है उसके अंदर ब्लू होते हैं। तो अब एसिडिटी बेसिसिटी के लिए सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने किसी चीज की नेचर को मालूम करना है तो रेड लिटमस पेपर इसमें डबो दें। अगर रेड लिटमस पेपर उसमें रेड रह गया तो ये एसिडिक है और यह न्यूट्रल है। अगर रेड ब्लू में चेंज हो गया तो फिर बेसिक है। तो बेसिक चीज रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। देन मॉइस्ट एट, गीला करना विद वाटर स्प्रे। इस रेड लिटमस पेपर को आप इस पर वाटर का स्प्रे करें, इसको वाटर में डबो दे तो ये गीला हो जाएगा। मॉइस्ट मीन गीला होना। देन प्लेस द लिटमस पेपर एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क कंटेनिंग अमोनिया गैस। जिस कंटेनर में अमोनिया गैस दिया गया है, अगर वो कंटेनर आपके पास फ्लास्क है और यह टेस्ट ट्यूब है, मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास ये है फ्लास्क। अमोनिया चूंकि गैस है तो इस पर स्टॉपर होगा, बंद हो गई। अगर फ्लास्क में दिया गया है तो इसका ढकना हटा दे और ये लिटमस पेपर उसके माउथ पर इस तरह रख दे या इस तरह पकड़े। अगर आपको टेस्ट ट्यूब में ये गैस दिया गया है तो टेस्ट ट्यूब का आपने वो कार्क रिमूव करना है, और फिर चूंकि इसमें अमोनिया गैस होगा, गैस लाइट है, वो ऊपर आ जाएगा, तो ये मॉइस्ट लिटमस पेपर उसके माउथ पर रख दे। तो दो चीजें हैं, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसमें हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये कार्क है, और ये टेस्ट ट्यूब है, और ये है फ्लास्क। तो अगर इस फ्लास्क में दिया गया है या टेस्ट ट्यूब में दिया गया है तो इसके माउथ पर इस गीले लिटमस पेपर को रखना है या पकड़ना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू हो गया तो इसका मतलब यह है कि इसमें अमोनिया गैस है। अगर रेड ही रह गया, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये अमोनिया नहीं है, क्योंकि अमोनिया एक बेसिक गैस है। हमने पहले यहाँ पर बता दिया कि ये बेसिक है, और बेस का मतलब ये है कि उसकी पीएच वो होती है 7C ज्यादा, और उसकी खासियत ये होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सो टर्निंग द रेड लिटमस पेपर ब्लू कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस। तो इससे अमोनिया गैस की कंफर्मेशन होती है, वो तस्दीक होती है कि वाकई इस टेस्ट ट्यूब या इस फ्लास्क में अमोनिया गैस है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।